हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम 6 अगस्त के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को एंड तक देखिएगा, एक एक फैक्ट को नोट कीजिएगा। पूरा सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहां पर आपको डेली करंट अफेयर का फोल्डर दिखाई देगा। उसमें आपके लिए डेली करंट अफेयर की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहती है, वहां से आप कलेक्ट कर लीजिए। अदर पीडीएफ चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी अदर वीडियोस की, तो आपको वहीं पर एक फोल्डर दिखाई देगा। जब आप इंटरफेस देखेंगे एप्लीकेशन का, क्रेजी जीके ट्रिक का, तो वहां पे आपको एक पीडीएफ का सेक्शन दिखाई देगा। वहां पर आपके लिए सभी पीडीएफ अवेलेबल है, तो वहां पर जाकर आप कोई भी पीडीएफ ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं 6 अगस्त के करंट अफेयर का। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। किस देश की महिला खिलाड़ी जूलियन अल्फ्रेड ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 100 मीटर रेस में गोल्ड अपने नाम किया? तो जूलियन अल्फ्रेड, जिन्होंने 100 मीटर रेस में गोल्ड अपने नाम किया है पेरिस ओलंपिक में, यह सेंट लूसिया देश की है। अब आप बोलेंगे सर इतने गोल्ड जीते होंगे पेरिस ओलंपिक में अलग अलग देशों ने, हमने इस देश की बात क्यों करी? तो इस देश से किसी भी ओलंपिक में मेडल लाने वाली ये पहली व्यक्ति है। कौन? जूलियन अल्फ्रेड। 100 मीटर रेस में इन्होंने गोल्ड अपने नाम किया है। यहां पर देखिए सेंट लूसिया, अगर कंट्री की बात करें तो एक अरेबियन कंट्री है जो कि हमको मध्य अमेरिका के निकट देखने को मिलती है। ठीक है, तो सेंट लूसिया की खिलाड़ी है जूलियन अल्फ्रेड। पेरिस ओलंपिक में इन्होंने महिलाओं की 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इस इवेंट का सिल्वर और आप ब्रॉन्ज छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देखना चाहते हैं तो इस प्रतियोगिता का जो सिल्वर है वो अमेरिका के स्टार रिचर्डसन ने अपने नाम किया है, और की जेफरसन, इन्होंने ब्रॉन्ज अपने नाम किया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर सिल्वर और ब्रॉन्ज अगर कोई इंडियन जीतता तो हमारे काम का होता, लेकिन यहां पर कोई इंडियन नहीं है, तो आप केवल गोल्ड को याद रखिए, क्योंकि सेंट लूसिया देश से कोई भी मेडल ओलंपिक में जीतने वाले ये पहले व्यक्ति है, पहली महिला है। अब व्यक्ति भी बोल रहे हैं तो ये पहली ही व्यक्ति है, ठीक है ना, महिला है, ओलंपिक मेडल लेकर आई है, गोल्ड मेडल। ठीक है, 100 मीटर रेस में मेंस का जो इवेंट हुआ था उसमें गोल्ड जीता है अमेरिका के नोआह लाइल्स। ठीक है ना, ध्यान से पढ़िएगा, नाम थोड़े से उधर के हैं तो थोड़े से अलग लग सकते हैं। यहां पर भी आप सिल्वर और ब्रॉन्ज छोड़ दो, आपको यहां पर 100 मीटर मेंस भी नहीं पूछा जाएगा। केवल आप जिस देश की हम बात कर रहे हैं वो याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सेंट लूसिया की खिलाड़ी है कौन? जूलियन अल्फ्रेड, जिन्होंने 100 मीटर रेस में गोल्ड अपने नाम किया। अगर हम मैप पर देश की बात करते हैं कि हमको देश कहां देखने को मिलेगा, तो मैप पर हमको देश देखने को मिलेगा, एक मिनट रुकिएगा, ये। ठीक है, अगर हम यहां पर मैप देखते हैं तो हमको ये देखने को मिलेगा पर्टिकुलर देश। ठीक है ना, जहां की खिलाड़ी है कौन? जूलियन अल्फ्रेड। देश कौन सा है? तो संट या सेंट लूसिया। ठीक है ना, संत भी बोल सकते हैं। देखिए इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में तो वो संत होता है, पर यहां पर इसका नाम है सेंट लूसिया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन को देखिए। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? आज का हमारा फोकस क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पर हम बात करते हैं डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति की, तो ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों ही नृत्य से संबंधित है, लेकिन सबसे ज्यादा इनको प्रसिद्धि मिली है भरतनाट्यम में। ठीक है, कौन है? डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति। हाल ही में देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। काफी फेमस क्लासिकल डांसर हैं, भरतनाट्यम की और इसके अलावा कुचिपुड़ी की। 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। अब क्वेश्चन आता है किस राज्य से बिलोंग करती थी? तो ये बिलोंग करती है भारत के तमिलनाडु राज्य से। काफी सारे अवार्ड इनको मिले हैं, काफी सारे अलग अलग समय पर, क्योंकि कला के क्षेत्र में इनका योगदान है। तो पद्मश्री दिया गया था 1968 में, आगे चलकर पद्म भूषण दिया गया 2001 में, और पद्म विभूषण दिया गया 2016 में। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया था 1977 में। इसके अलावा इनकी ऑटोबायोग्राफी भी काफी फेमस हुई थी एक समय में, इसका नाम है अ पैशन फॉर डांस।
किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये है डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित। क्लियर? देखिए यहां पर सॉरी, क्योंकि हम क्लासिकल डांस की बात कर रहे हैं, अगर आपको यहां पर देख के समझ में आ रहा है तो हम थोड़ा सा क्लासिकल डांस को देख लेते हैं। आपको पता है भारत में 8 क्लासिकल डांस है, एक छऊ भी है लेकिन वो सेमी क्लासिकल डांस है, छऊ, तो उसको हटा दे तो 8 क्लासिकल डांस है भारत में। क्लासिकल डांस क्या है ना, शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? तो नृत्य के माध्यम से कोई भी संकेत दिया जाता है, कोई भी भाव प्रकट किया जाता है, कोई भी हिस्टोरिकल या फिर जो हमारी शास्त्रीय या शास्त्रों से संबंधित है कोई कथा, उसका अगर बखान किया जाता है तो वो शास्त्रीय नृत्य कहलाता है। 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें भरतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु। ओके, अभी हमने बात करी कृष्णमूर्ति जी की, वो यहां से। रुक्मणी देवी इनके अलावा और डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है ना, जिनकी हम बात कर रहे हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भी हमको भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से देखने को मिलती है। कथक उत्तर प्रदेश का है, बिरजू महाराज, उमा शर्मा, कुमुदिनी लाखिया, ये तीनों ही कथक से कथक, देखो कंफ्यूज मत होना, कथक अलग है और कथक अलग है। तो कथक उत्तर प्रदेश, कथक और कथकली, ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, दोनों को याद रखिएगा। ठीक है ना, एक हो जाता है कथक और एक हो जाता है कथकली। ओके, ठीक है, इन दोनों को याद रखिएगा। यहां पर कथक की बात करते तो ये उत्तर प्रदेश का है शास्त्रीय नृत्य, कहां का? यूपी का। बिरजू महाराज, उमा शर्मा और कुमुदिनी लाखिया। ठीक है, इसके बाद ओडिशी, नाम से समझ में आ जाएगा ओडिशा का है। सोनल मानी सिंह, केलुचरण महापात्रा और माधवी मुदगल, ये ओडिशी नृत्य से संबंधित है, शास्त्रीय नृत्य से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, यामिनी कृष्णमूर्ति, जिनकी अभी हमने बात भी की थी, और वी सत्यनारायण शर्मा। ठीक है, मणिपुरी नृत्य है ना, मणिपुर का है। मोहिनी अट्टम की बात करें तो केरल का है। मणिपुरी की बात करें तो दर्शन झावेरी, और मोहिनी अट्टम की बात करें तो डॉक्टर कनक रेले, है ना। इसके बाद सत्रिया, असम का शास्त्रीय नृत्य, पीताम्बर देव गोस्वामी। ठीक है, पीताम्बर देव गोस्वामी है उनका नाम, और जतिन गोस्वामी, ये दोनों देखने को मिलते हैं सत्रिया, जो कि असम राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है ना, तो 8 यहां पर हमको पता चलते हैं, 8 प्रकार के हमको याद रखने पड़ेंगे। कथकली भी है, वहां पर मैंने आपको मेंशन किया था। कथक और कथकली दोनों अलग है, ध्यान रखना। अगर हम कथक की बात करते हैं तो यूपी, और कथकली की बात करते हैं तो केरल। एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होता है इन दोनों को लेकर। तो कथक यूपी, कथकली केरल, कलामंडलम कृष्णन नायर और कलामंडलम गोपी, ये दोनों संबंधित है कथकली शास्त्रीय नृत्य से। तो एक बार आप रिवाइंड करके फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। 8 शास्त्रीय नृत्य आपको याद होने चाहिए, किस स्टेट के हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आज का ऑफर ऑफ द डे आपको बता देता हूं। तो देखिए, आप सभी के लिए 70 डेज कंप्लीट मैथ्स अवेलेबल है, जहां पर बेसिक और एडवांस मैथ्स बहुत ही इजीली वे में आपको कवर करवाया गया है। ठीक है, प्रशांत सर का कोर्स है, आप जानते होंगे, ये खुद सिलेक्टेड है हमारे। ठीक है, तो काफी नॉमिनल चार्जेस में, देखिए 70 डेज 70 रुपीज, काफी नॉमिनल चार्जेस में आपके लिए अवेलेबल है ये कोर्स। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इसे अवेल कर सकते हैं। और कोई भी डाउट आता है तो नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस पर कॉल कीजिए और आपकी क्वेरी वहां पर सॉल्व हो जाएगी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना इसे शुरू किया है हाल ही में झारखंड सरकार ने। ठीक है, झारखंड सरकार के द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई। कैसे योजना का संचालन किया जाएगा, योजना क्या है, किसके विकास से संबंधित है, हम इसकी बात करते हैं। तो स्पेशली राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, नाम से समझ में आ जाएगा मैया, है ना, ये वर्ड माताओं के लिए यूज किया जाता है। तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, आर्थिक सहायता उन्हें प्रदान करना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य।
इस योजना के तहत राज्य की जो महिलाएं हैं उन्हें 12,000 रुपए प्रति वर्ष आर्थिक सहायता दी जाएगी। हर मंथ 1,000 रुपए, पूरे साल में 12,000। ठीक है, योजना का नाम मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। किसने शुरू की है? तो इसे शुरू किया है हाल ही में झारखंड सरकार ने। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के, ध्यान से पढ़ना, आदि चुंचनगिरी सेंचुरी को एक मोर सेंचुरी घोषित किया गया। तो देखिए, ये क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने घोषित किए इसलिए हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। आदि चुंचनगिरी, ठीक है, सेंचुरी। आज सारे ही नाम थोड़े से अलग ही आ रहे हैं, ठीक है ना, जिनको पढ़ने में भी डिफिकल्टी हो रही है। ठीक है, आदि चुंचनगिरी, ठीक है, अभ्यारण्य या सेंचुरी कहां पर है? तो यह हमको देखने को मिलेगी भारत के कर्नाटक राज्य में। कहां पर? कर्नाटक। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस सेंचुरी को एक मोर सेंचुरी घोषित किया है। तो याद रखना चाहिए आपको, क्योंकि कर्नाटक में देखिए मोरों से संबंधित 2 सेंचुरी काफी फेमस है। एक तो ये हो गई जो अभी बनी, ठीक है, आदि चुंचनगिरी मोर सेंचुरी। इसके अलावा कर्नाटक में एक बांकापुरा मोर अभ्यारण्य या सेंचुरी भी देखने को मिलती है। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 अभ्यारण्यों को मोर अभ्यारण्यों के रूप में परिवर्तित किया है, घोषित किया है। एक तो हो गई कर्नाटक की आदि चुंचनगिरी और एक हो गई केरला की चुलान्नूर अभ्यारण्य। इसे भी मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ठीक है, तो 2 यहां पर आपको मिलेगी कर्नाटक की, आदि चुंचनगिरी और बांकापुरा मोर सेंचुरी, कर्नाटक। केरल में है हमारे पास चुलान्नूर अभ्यारण्य, जो कि अब मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया। ये केरल में देखने को मिलता है और 2007 में सेंचुरी बन चुकी थी। अब 2024 में इसे मोर सेंचुरी घोषित किया गया है ना। तो याद रखिएगा, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में घोषित की, एक कर्नाटक में और एक केरल में। लोकसभा में किसके द्वारा हाल ही में गोवा विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधित विधेयक 2024 पेश किया गया? तो लोकसभा में जो गोवा की विधानसभा है उसमें अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया जाए सीटों का, इससे संबंधित एक विधेयक लोकसभा में पेश किया है अर्जुन राम मेघवाल ने। जानते कौन है? यह भारत के कानून और न्याय मंत्री। 5 अगस्त को इन्होंने लोकसभा में, देखो, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया जा सके गोवा विधानसभा में, इसके लिए रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स बिल 2024 को लोकसभा में रखा है। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देना सीटों का, इस बिल का मुख्य उद्देश्य रखा किसने? अर्जुन राम मेघवाल। देखिए, गोवा की विधानसभा की अगर हम बात करते हैं ना, तो 40 मेंबर असेंबली है, मतलब 40 विधानसभा सीट है गोवा में। वहां पर अनुसूचित जाति को तो 1 सीट का आरक्षण है, लेकिन जनजाति को कोई आरक्षण नहीं। वहां की जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, वो जो कम्युनिटी है, वो डिमांड कर रही है कि भैया कम से कम 4 सीटें तो एसटी के लिए रिजर्व की जाए। ठीक है, क्योंकि गोवा में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की आबादी लगभग 1.5 लाख तक है, तो उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। इस संबंध में लोकसभा में बिल पेश किया है किसने? अर्जुन राम मेघवाल ने। ठीक है, अब दोनों हाउसेस में पास होने के बाद प्रेसिडेंट का सिग्नेचर मिलता है, तो फिर गोवा विधानसभा में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को आरक्षण दे दिया जाएगा सीटों का। ठीक है, असम के मोरीगांव में किस कंपनी द्वारा सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित की गई? तो असम के मोरीगांव में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित की है टाटा ने। किसने? टाटा। आंसर बी, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी। ठीक है ना। देखिए, असम के जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने आधारशिला रखी है इस सेमीकंडक्टर यूनिट की या इस कंपनी की प्रॉपर। ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर यूनिट टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी के द्वारा लगाई जा रही है, जिसकी टोटल लागत 27,000 करोड़ रुपए। कितनी? 27,000 करोड़ रुपए। अभी आधारशिला रखी है। यह प्लांट जो है 2025 तक शुरू होने की संभावना है। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी का है। कहां पर? असम में। विश्व भर में हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी ऐसा कोई भी नहीं होगा आप में से जिसने नहीं सुनी होगी।
तो हिरोशिमा डे की बात करें तो 6 अगस्त क्या हुआ था जानते? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। किसने? अमेरिका ने, है ना। कौन सा परमाणु बम गिराया था? नाम याद है? लिटिल बॉय। 90,000 लोगों की मृत्यु हुई थी इन सिंगल डे। हिरोशिमा 6 अगस्त को यह हमला हुआ था और 9 अगस्त को लगभग 3 दिन बाद नागासाकी पर भी अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था और उसका नाम था फेटमैन। लेकिन 6 अगस्त को हिरोशिमा डे के रूप में मनाया जाता है ताकि पूरे वर्ल्ड को न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ जागरूक किया जा सके कि भैया इसका जो उपयोग है वो मानवता को एक बारूद के ढेर पे लाके खड़ा कर सकता है, पूरी मानवता को खत्म कर सकता है। तो इसके प्रति लोगों को अवेयर करना, देशों को अवेयर करना हिरोशिमा डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 6 अगस्त को मनाया जाता है। 5 अगस्त को किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? तो हाल ही में देखिए 5 अगस्त को कल ही तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में। वहां की जो आर्मी है उसने टेक ओवर कर लिया है देश को। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी जान बचाई वहां से, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने उनके पीएम आवास पर भी हमला कर दिया था, उनके घर पर हमला कर दिया था। तो वहां से उन्होंने जान बचाकर उनका जो पर्सनल हेलीकॉप्टर है वो आया था भारत के अगरतला, त्रिपुरा। ठीक है, अगरतला से वो दिल्ली आई और अब दिल्ली से शायद लंदन की तरफ वो निकल जाए। देश से बाहर निकल गई है क्योंकि जान का खतरा है। अपने पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था आर्मी के दबाव में। एक्चुअल में वहां पर जो रिजर्वेशन है उसके खिलाफ वहां का जो यूथ है, जो छात्र है, वो बहुत समय से सड़कों पे था। काफी हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे। 2 दिन पहले ही 300 से ज्यादा लोगों की वहां पर मृत्यु हुई है। तो शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। ये बांग्लादेश की पीएम के पद पर थी। इसी साल इन्होंने 2024 के शुरुआत में ही 5वीं बार बांग्लादेश के पीएम के रूप में शपथ ली थी। किसने? शेख हसीना ने। पहली बार 1996 में यह बांग्लादेश की पीएम बनी थी। आगे चलकर 2009, 2014 और फिर 2018 और अब 5वीं बार 2024। लेकिन इस्तीफा दे दिया क्योंकि आर्मी ने टेक ओवर किया। जो वहां के आर्मी प्रमुख है वकर उज जमान, इन्होंने बोला है कि भैया हम अंतरिम सरकार बनवाएंगे देश में। शेख हसीना तो भाग चुकी है, अब हम गवर्नमेंट बनवाएंगे। तो यह कुछ सिनेरियो था जिसके कारण बांग्लादेश में हालात बहुत ही बिगड़ते जा रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन है, तख्ता पलट हो चुका है और शेख हसीना को अपने पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। बुक ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोरीज ऑफ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनर्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो पर्टिकुलर इस बुक की बात करें तो इसे लिखा है सुदीप्ता सेन गुप्ता। एक पर्वतारोही है भारत की, बहुत ही फेमस। कौन? सुदीप्ता सेन गुप्ता। इनकी अचीवमेंट क्या है जानते हैं? अंटार्कटिका पर पैर रखने वाली पहली जो भारतीय महिलाओं का दल था, जिसमें अदिति पंत भी शामिल है, उनके साथ अंटार्कटिका पर पैर रखने वाली भारत की पहली महिला। ठीक है ना, वो ग्रुप के साथ ये पहली महिला थी। पर्वतारोही सुदीप्ता सेन गुप्ता ने एक बुक लिखी है, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोरी ऑफ अ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनर्स। ठीक है, इसमें क्या बताया गया होगा? विभिन्न पर्वतों पर चढ़ने का उनका जो अनुभव है अलग अलग देशों में, वो कैसा रहा उसके बारे में इन्होंने इस बुक में जिक्र किया है। इन्हें देखिए 1991 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण शांति स्वरूप भटनागर प्राइज भी दिया जा चुका है। अब सुदीप्ता सेन गुप्ता की एक बुक रिलीज हुई है, नाम क्या है? ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोरीज ऑफ अ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनर्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिए, पेरिस ओलंपिक के क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन है? फ्लैग बैरियर कौन रहने वाली है? तो 11 अगस्त को पेरिस ओलंपिक खत्म हो जाएगा और आपको यहां पर ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा कि भैया भारत के लिए अभी तक इनमें से कौन गोल्ड लाया है, कौन मेडल लाया है? तो यह है मनु भाकर। तो मनु भाकर अब क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की फ्लैग बैरियर रहने वाली है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है। मनु भाकर को आप सभी जानते हैं भैया, ये रही इमेज। बहुत दिनों से हम इन्हें पढ़ भी रहे हैं, बहुत प्राउड है इंडिया को इन पर। मनु भाकर ओलंपिक गेम्स में अब जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी पेरिस ओलंपिक में, उसमें भारत की फ्लैग बैरियर है।
पेरिस ओलंपिक 2024 में एक तो इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल कंपटीशन में ब्रॉन्ज जीता और इसके अलावा 10 मीटर मिक्स्ड डबल में भी सरबजोत सिंह के साथ इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब ये फ्लैग बैरियर है क्लोजिंग सेरेमनी में। ओपनिंग सेरेमनी में कौन था भैया, कमेंट में बताना, ठीक है। पढ़ा चुका हूं इसलिए पूछ रहा हूं। चलिए अब आ जाते हैं हम लास्ट डे के करंट अफेयर को, यहां पर एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सारे क्वेश्चन हमने लास्ट डे के सेशन में पढ़े थे तो आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत अमेरिका अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए भारत में प्रमुख अंतरिक्ष यात्री चुना गया? कौन है? विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, आंसर डी। आगे, गृह मंत्रालय ने नितिन अग्रवाल के स्थान पर किसे बीएसएफ का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया? तो यह है दलजीत सिंह चौधरी, आंसर सी। आगे आ जाइए, आज थोड़ा रिमोट का सेल में प्रॉब्लम आ रहा है। अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी? तो कितने हैं भैया? 8 हैं। आगे, एक सेकंड रुकिएगा, आज थोड़ा सा हमको ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। 14th भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता का आयोजन कहां किया गया? तो कहां होते भैया ऐसे वार्ता? नई दिल्ली में होती है। 4th नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया मध्य प्रदेश के भोपाल में। विश्व व्यापार संगठन WTO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात के मामले में भारत वर्ल्ड में कौन सी रैंक पर है? तो भारत की रैंक है 8th। पढ़ा था कल के सेशन में हमने। एशियाई विकास बैंक ने भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कितने 200 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो यह हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा मनीला, फिलीपींस। नेशनल हाउसिंग बैंक के नए एमडी कौन नियुक्त किए गए? तो संजय शुक्ला। भारत और रूस के मध्य समुद्री साझेदारी अभ्यास में भारत के किस नौसैनिक जहाज ने पार्टिसिपेट किया? तो यह है जहाज तबर। और लास्ट क्या था? निम्नलिखित में से किस मिनिस्ट्री ने कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए बैगलेस डे के लिए दिशा निर्देश घोषित किए? तो यह है भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आंसर सी। डन। तो यहां पर ये सभी क्वेश्चन लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किए थे, डिटेल में समझे थे। अब हम यहां पर आएंगे भैया क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट डे का पहले आंसर ले लेते हैं। तो पेरियार झील भारत के किस राज्य में है? तो यह देखने को मिलेगी भारत के केरल राज्य में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। रोहन बोपन्ना की बात करें तो टेनिस प्लेयर हैं भारत के, बहुत ही फेमस। और भरथरी गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के उज्जैन में देखने को मिलती है। मैंने आपको बोला भी था एक ज्योतिर्लिंग के पास में, तो उज्जैन में महाकालेश्वर है, तो वहां पर निकट ही हमको उज्जैन में देखने को मिलेगी भरथरी की गुफाएं। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। ग्रेविन म्यूजियम पेरिस द्वारा कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन से सम्मानित होने वाले पहले बॉलीवुड अभिनेता कौन? सेकेंड, तुतिकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? और गगन नारंग किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? ध्यान से नोट कीजिएगा, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को दबा के लाइक कीजिए। जितने भी स्टूडेंट रहते हैं क्लास में, जितने भी सेशन को देखते हैं, फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और नोट्स बनाते चलिएगा। जय हिंद, जय भारत।